गाड़ी से बाहर निकल आओ। मैं सोच रहा था कोई बड़ा एक्सपर्ट होगा, ये तो गांव का गवार निकला। जाओ हुआ, तुम इसके भरोसे 10 लोगों के बराबर होने का भरोसा करते हो? हाँ, हंसी आ रही है, मजाक कर रहे हो क्या? मेरा भाई सॉन्ग यू। डीकन लियू सही कह रहे हैं। मैं सॉन्ग यू अभी अभी गांव से आया हूँ। मैंने दुनिया ज्यादा नहीं देखी और चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता। आगे से आपके रहनुमाई पर भरोसा रहेगा। जाओ हुआ, देखो इसे, तुम्हारा ये नया भाई तुमसे कुछ ज्यादा ही समझदार निकला। कब हार मानोगे तुम? पहले मुकाबला तो हो जाए। स्टीवर्ड, क्या हम शुरू कर सकते हैं? रूल्स के मुताबिक 3 ट्रायल होंगे। आखिरी विनर हमारे नॉर्थ सिटी ब्रांच की तरफ से गिल्ड मास्टर के रूकी असेंबली में हिस्सा लेगा। जरूरत नहीं है। क्या मतलब, तुम हार मान रहे हो? मेरा मतलब है इतना झंझट करने की जरूरत नहीं। पता नहीं इसे जीत माना जाएगा या नहीं। तुमने ये कैसे चुराया? ये तुमने कैसे किया? ये वेस्ट टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीकन लियू इसे संभाल के रखना चाहिए। मुझे यकीन हो गया कि तुमने डीकन लियू को बिना एहसास दिलाए उसका वेस्ट टैग चुरा लिया। वाकई तुम में बहुत अच्छे स्किल है। आपके रहनुमाई का इंतजार रहेगा। जाओ हुआ, आप समझ गए? सॉन्ग यू जानबूझकर लियू सन के पास गया और उसका वेस्ट टोकन चुरा लिया। वेस्ट टोकन एक आदमी का पहचान होता है। जहाँ टोकन वहाँ आदमी। टोकन गया जान गई। लियू सन, तुम एक डीकन होकर भी इतनी भी हिफाजत नहीं कर पाए। हाँ, क्या हुआ? लगता है तुम्हें मानना पड़ेगा कि इस डिसाइबल में असली स्किल्स हैं। ये तुम्हारा एक चाल है ना? तुम्हें पता था कि अपने लोगों के बीच तुम मुझे मारना चाहते हो, इसीलिए तुमने मौका देखकर हाथ साफ कर दिया। अगर ये ज्यादा होशियारी दिखाई तो? अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये कैसे किया उसने? अरे उसने लड़के को देखो जरा, कैसे सफाई से कर दिया चोरी। कमाल है छोटे भाई सॉन्ग यू, तुम अनप्रेडिक्टेबल भी हो। तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया है। मैं अब ऐलान करता हूँ कि ये हमारी नॉर्थ सिटी ब्रांच की तरफ से सेक्ट लीडर के न्यू टैलेंट कन्वेंशन में हिस्सा लेगा। किसी को कोई ऐतराज है? अगर किसी को ऐतराज नहीं तो अभी इसी वक्त सॉन्ग यू को डुएल में चैलेंज कर सकता है। तुम्हें चोरी की कला किसने सिखाई? जब तुम्हारी स्किल इतनी जबरदस्त है तो हमारे यहाँ सीखने क्यों आए? जाओ हुआ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है क्या कि तुमने एक जासूस को रिक्रूट कर लिया? अगर ऐसी बात है तो पहले भाई सॉन्ग यू को घर भेज देते हैं। जब न्यू टैलेंट कन्वेंशन की जगह तय हो जाएगी तब मैं किसी को तुम्हें लेने भेजूंगा। जी। जाने मन मैं हूँ, दरवाजा खोलो। बीबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ, तुमने याद किया? तुम गाड़ी वाला देख रहा है, बस साथ दो। हाँ। पतिदेव, आप इतनी देर कहाँ थे? मैंने आपको बहुत याद किया। ताकतवर लोग खुद मौका बना लेते हैं। एक दिन की जुदाई भी 3 साल जैसी लगती है। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। जवान और काबिल और बाहों में खूबसूरत बीवी। आज से भाई सॉन्ग यू तुम मेरे आइडल हो। चलो। मैं थीव्स गिल्ड के नॉर्थ सिटी स्टूअर्ट से मिलके आया हूँ। उसने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं नॉर्थ सिटी की तरफ से रूकी असेंबली में हिस्सा लूंगा। उस वक्त थीव्स गिल्ड का मास्टर और लेफ्ट राइट प्रोटेक्शन सब मजबूत होगा। बस हमें पकड़ना है और पूरी थीव्स गिल्ड को जड़ से उखाड़ देना है। समझ गई? हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। क्या तुमने मुझे गले लगाना खत्म कर लिया? खिड़की के बाहर कोई है।
शायद वो हम पर नजर रख रहा है। बीवी, पलंग हिलाओ। क्या? बीवी, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी, और जोर से, जोर से, सच में नई नई शादी हुई लगती है। और जोर से बीवी, और तेज। पति देव, आप तो बहुत तेज निकले। बीवी, बीवी, और जोर से, थोड़ा और तेज। पलंग टूट गई। बीवी, ये तो बहुत ही मजेदार है। आजकल के जवान कितने जोशीले हैं। सर, इधर आइए। ये वाली काफी खूबसूरत है। हाँ। तुम जितनी नहीं। चलो। शुक्रिया भाई। बीवी, फिर से थोड़ी और मेहनत करो, और जोर से। बीवी, ओह बीवी। खुद स्टुअर्ट मुझे लेने आए हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ये हमारी नॉर्थ सिटी की इज्जत का सवाल है सॉन्ग यू। तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। स्टीवर्ट की उम्मीदों पर पानी मत फेरना। स्टीवर्ट, निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि नॉर्थ सिटी को पहला स्थान दिला सकूं। मैंने इतने सालों में जितने लोगों को देखा है, उनमें से तुम सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग हो सॉन्ग यू। चलिए। सेक्ट लीडर आ गए। सेक्ट लीडर को प्रणाम। नए टैलेंट आगे आओ, कपड़ा हटाओ और रजिस्टर करो। ईस्ट सिटी से जांगसेन, सेक्ट लीडर और दोनों प्रोटेक्टर्स को प्रणाम। वेस्ट सिटी से वेंगवू, साउथ सिटी से लीसी, सेक्ट लीडर और दोनों प्रोटेक्टर्स को प्रणाम। सोंगवू, किस बात का इंतजार है? जल्दी से कपड़ा हटाओ, सेक्ट लीडर को प्रणाम करो। तो तुम ही सॉन्ग यू हो ना? सुना है तुम चोरी में माहिर हो और तुमने एक ही बारी में डिकॉन का वेस्ट टोकन चुरा लिया। क्या ये सच है? सेक्ट लीडर से मार्गदर्शन की आशा है। तुम्हारी हड्डियां काफी अच्छी है। इधर आओ और मुझे महसूस करने दो। ये बुढ़िया मुझे जिस तरह से देख रही है थोड़ा क्रीपी लग रहा है। क्या ये मुझ पर फिदा तो नहीं? सोंगवू, प्रोटेक्टर ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी जाओ। राइट प्रोटेक्टर की टेक्निक्स कमाल की है। अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे लिए ये वरदान है। जाओ, अभी तक क्यों नहीं गए? मेरी बीवी और पेइज़ई के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अभी इस चोरों के अड्डे में फंस गया हूँ। प्रोटेक्टर, आप क्या कर रही है? जानकारी के मुताबिक तुम नए शादीशुदा हो और अपनी पत्नी के साथ प्यार में हो, लेकिन साफ तौर पर तुम अभी भी कुंवारे हो, इसीलिए तुमने झूठ बोला। क्या तुम जासूस हो? तुम्हें बीवी! मालिक माफ कीजिए, मालिक माफ कीजिए। इन सारे चोरों को पकड़ो। अब हम लोग क्या करें बताइए यंग मास्टर। अगर यंग मास्टर को कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? सुनो बीवी, क्या मैं मरने वाला हूँ? यंग मिस्ट्रेस, ये मैं जाकर मास्टर को सूचित करके आता हूँ। क्या मैं मास्टर को सच सच सब बता दूं, चाहे मुझे डांट ही क्यों ना पड़े? अब मैं इसकी परवाह नहीं करता। बीवी, बहुत दर्द हो रहा है।
यंग मास्टर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, मैं उनके लिए सूप लेके आता हूँ। बीवी बीवी मैं सच में अरे ये मत बोलो, अभी मैं काफी बेहतर हूँ। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें शुक्रिया। बीवी, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम मेरे लिए माँ बाप जैसी हो। यंग मास्टर, आप चोरों के अड्डों में घुस गए, दिमाग से केस सुलझाए और पूरे चोरों को पकड़ लिया। आपके इस योगदान के लिए जंगयांग के लोग आपका शुक्रिया करते हैं। ये सब मेरी उपलब्धि नहीं थी। अगर मेरी बीवी मेरे साथ ना होती तो मैं कभी चोरों का भरोसा नहीं जीत पाता। तो सबने क्या कबूल कर लिया? अच्छी बात है ये तो। क्या उन्होंने जेंग दंपति का कत्ल किया? उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया और अपने मेंबर्स की लिस्ट भी दे दी। मैंने पहले ही येमन के सारे फोर्सेस को गिरफ्तारी के लिए भेज दिए। अगर सब ठीक रहा तो एक भी नहीं बचेगा। बस साउथ सिटी में जेंग दंपति के खून के मामले में जो पकड़े गए हैं वो भी कबूल कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। मुझे यकीन है जैसे हम लिस्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सच सामने आता जाएगा। सर, चोरों के दिए हुए लिस्ट के मुताबिक सारे अपराधी पकड़ लिए गए हैं, पर एक आदमी थोड़ा ज्यादा खास है। मेरा बिना पूछे कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। बेलगाम चोर लोगों को परेशान कर रहा है। यंग मास्टर और मैडम बहादुरी से चोरों के अड्डों में घुसे, बहुत मुश्किल से उनके सरदार को पकड़ा और ये हासिल की। सबको गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना होगा। एक भी बचना नहीं चाहिए, चाहे दर्जा कितना भी ऊंचा हो। हम नरम नहीं होंगे। ये लोग लूट और कत्ल के असली मुजरिम हैं। उसमें ऐसा खास क्या है? अपराधी जाओ लियू, जब मैं उसका पीछा कर रहा था वो एक बड़े महल में घुस गया, कैपिटल गवर्नर के बेटे यंग मास्टर लिन की हवेली में। कैपिटल गवर्नर यंग मास्टर लिन? क्या हुआ, तुम डर गए क्या? जैसे आप जानते हैं यंग मास्टर, मैं चेंगियान कंट्री का एक छोटा सा मैजिस्ट्रेट हूँ। कैपिटल गवर्नर पूरे राजधानी क्षेत्र के प्रभारी हैं। वो मेरे सुपीरियर हैं। यंग मास्टर लिन लॉर्ड लिन के बेटे हैं। ये मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है। कैपिटल गवर्नर का दर्जा बड़ा है या मेरे पिता की, जो ग्रैंड कोर्ट के मिनिस्टर हैं? हाँ, मैं चेंगियान कंट्री एमन का हेड कांस्टेबल वांग हूँ। कंट्री मैजिस्ट्रेट के आदेश पर एक भगोड़े को ढूंढने आया हूँ। कृपया हट जाइए, जांच में सहयोग कीजिए। हेड कांस्टेबल वान, तुम महीने में कुछ चांदी कमाते हो। आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये यंग मास्टर लिन की हवेली है। तुम तो क्या, अगर तुम्हारे कंट्री मैजिस्ट्रेट एइज़ई भी आते तो अंदर भी नहीं घुस पाते। ये यंग मास्टर लिन होता कौन है? कोई बड़ा आदमी है? तुम कौन हो? हमारे यंग मास्टर का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यंग मास्टर ली हूँ। हमारे यंग मास्टर लिन लॉर्ड लिन कैपिटल गवर्नर के बेटे हैं, और तुम खुद को समझते क्या हो? इन्हें बताओ मेरे पिता कौन है? हमारे यंग मास्टर ली के पिता लॉर्ड ली है, ग्रैंड कोर्ट के मिनिस्टर। ली ज़ोंगज़िन, तुम वाकई ली ज़ोंगज़िन के बेटे हो? कितनी हिम्मत है! लॉर्ड ली दरबार के मंत्री है, तुमने उनका नाम सीधा लेने की हिम्मत कैसे की? लगता है मरने का शौक है। मैं अंधा था जो आपको पहचान ना पाया। यंग मास्टर, माफ कर दीजिए। 2 आदमी गेट पर तैनात रहो, बाकी सब मेरे साथ चलो। ब्रदर ली, कृपया शांत हो जाए। ये कैपिटल गवर्नर के बेटे हैं लिंगटिंग। ये आमतौर पर घमंडी रहते हैं और राजधानी में नंबर 1 है। ये नंबर 1 यंग मास्टर है, तो फिर मैं क्या हूँ? मुझे आपके आगमन की खबर नहीं थी। स्वागत न करने के लिए क्षमा कीजिए। तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे भाई बुला रहे हो तुम? हाँ, मैंने पहले ही सुन रखा था डाली मिनिस्टर के बेटे थोड़े घमंडी हैं और दरबार में किसी की इज्जत नहीं करते, और मिनिस्टर के बेटा भी उतना ही घमंडी है। हाँ, और बदतमीज भी है। जब तुम्हें पता है तो चुपचाप सहयोग करो। झाओ लियू को कहाँ छुपा कर रखा है, उसे तुरंत हमारे हवाले करो। यंग मास्टर बहुत ही बुरा हो गया। गार्ड झाओ लियू अचानक फांसी लगाकर मर गया। क्या कहा तुमने?